इसराइल का कतर पर फजाई हमला। दोहा में हमास के मुज़ाकराती हेडक्वार्टर्स पर बमबारी। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलीलुल हय्या, खालिद मशल, ज़ाहिर जबरैन और नज़ार अबादुल्ला को निशाना बनाने का दावा। कतर में हमास की क़यादत को कामयाबी से निशाना बनाया। हमले का मकसद हमास की बैरून मुल्क क़यादत को ख़त्म करना था। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। तर्जमान इसराइली फ़ौज। इसराइल मुज़ाकराती वफ़द को कत्ल करने की कोशिश में नाकाम रहा। हमले में खलीलुल हय्या के बेटे समेत 6 अरकान शहीद हो गए। हमास का बयान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हमास रहनुमाओं पर हमला गजा जंग के खात्मे का बाइस बन सकता है। कतर ने इसराइली हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली जारहियत कतरी अवाम और मुक़ीम अफराद की सलामती के लिए संगीन खतरा है। हमला कतर की तौहीन है। इसराइल को नताइज भुगतना होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। बरतानिया, फ्रांस, UAE और ईरान की कतर पर इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वली अहद और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। सऊदी वली अहद का कतर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हर मुमकिन मदद की पेशकश। अमेरिका को इसराइली हमले से मुतालिक पेश की इत्तला दी गई। कतर पर इसराइल का हमला यकतरफा फैसला था। ट्रंप ने हमले की मंजूरी नहीं दी। सदर ट्रंप ने कतर के अमीर से बात की और यकीन दिलाया दोबारा ऐसा हमला नहीं होगा। हमास को ट्रंप की वार्निंग और दोहा में इसराइली हमले का कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी सदर ने इसराइली हमले के बाद नेतन्याहू से भी बात की। तर्जमान व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप ने नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ को कतरी हुकाम से राबिता करने और मुमकिन हमले के बारे में आगाह करने का हुक्म दिया था। कतर ने इसराइली हमले बारे इत्तला को झूठ करार दे दिया। कतरी हुकाम के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार की कॉल मौसूल हुई और धमाके हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबिता। दोहा में इसराइल की घिनौनी बमबारी की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, कतर की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में कतर के साथ मजबूती से खड़ा है। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें डूब गईं। निशिबी इलाकों में 3 से 4 फुट पानी जमा। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद में पानी ही पानी। मलीर में सूरत हाल खराब। एमरजेंसी नाफिज। नाले उबल पड़े। अयूब गोट और रखमेसो जोकियो गोट में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मुतादिद अफराद के पानी में फंसे होने की इत्तलात। वज़ीर आला सिंध की मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। हब शहर में वक्फे से होने वाली बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेलों का जनूबी पंजाब में जोर। मुल्तान में शेर शाह बस्ती समेत मुतादिद आबादियां डूबने का खदशा। अकबर फ्लड बंद और शेर शाह फ्लड बंद पर पानी मुसलसल बढ़ने लगा। शेर शाह रोड पर दरिया चनाब का पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड मोहम्मद वाला पर भी हाई लेवल फ्लड। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में बदस्तूर एमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आबादी का इनखिला जारी। इंतजामिया के साथ पाक फौज और नेवी की टीम्स भी मसरूफ। करप्शन का इल्जाम और सोशल मीडिया पर पाबंदी हुकूमत को ले डूबी। मुजाहिरों पर नेपाली वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत समेत 4 वज़रा भी मुस्ताफ़ी हो चुके। कर्फ्यू के बावजूद हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर। सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमानी इमारत समेत मुतादिद सरकारी इमलाक को आग लगा दी। वज़ीर आज़म का निजी घर भी नजर आतिश। वज़रा के घरों पर तोड़फोड़। कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर पर धावा। तरी भवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुजाहिरों के बायस बंद। तमाम मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मुअत्तल। पार्लियामेंट और सदर की रिहाइशगाह के इतराफ में कर्फ्यू नाफिज। मुजाहिरीन ने नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म जलांत खानाल की अहलिया को जिंदा जला दिया। वज़ीर ख़जाना के घर में भी तोड़फोड़। अवाम ने तिजोरी से पैसे निकाल कर लुटा दिए। नेपाली सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मुजाहिरों में अब तक 20 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके।
नेपाल में जनरेशन जेड की एहतजाजी तहरीक, भारत के खित्ते में चौधराहट के पसे पर्दा अज़ाइम आशिकार। भारत नेपाली नौजवानों को इस्तेमाल करके इंतशार की साजिश कर रहा है। भारतीय ज़राए अबलाग नेपाली एहतजाजी तहरीक को एजेंडे के तहत नुमाया कर रहे हैं। भारत खित्ते में असर रसूख कायम करने के लिए तहरीकों की हिमायत कर रहा है। 2019 में भारत नेपाल की जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज करके नए नक्शे जारी कर चुका। नक्शों में नेपाल की काला पानी, लेपोलेख और लंपिया धोरा को भारतीय इलाका दिखाया गया था। इससे कबल भारतीय मुदाखलत पर मालदीव में भारत निकल जाओ नामी एहतजाजी मुहिम चलाई गई थी। राना सनाउल्ला सेनेटर बन गए। एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर ज़िमनी सेनेट इलेक्शन। हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्ला 250 वोट लेकर कामयाब। 373 अरकान पंजाब असम्बली में से 251 अरकान ने अपना वोट कास्ट किया। एक वोट मुस्तरद हुआ। अपोजिशन का इंतखाबी अमल का मुकम्मल बॉयकॉट। जीत पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों का जश्न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की राना सनाउल्ला को सेनेट इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा उम्मीद है राना सनाउल्ला मौसर कानून साजी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। सेनेट इलेक्शन जमहूरी अमल का तसलसल है। राना सनाउल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से सरअंजाम दूंगा। अपोजिशन ने राह फरार इख्तियार की। तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स दहंदगान को कारोबार दोस्त माहौल और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात का जायजा इजलास। टैक्स दहंदगान की वज़ीराई के लिए डायरेक्टरी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स दहंदा बतौर जिम्मेदार शहरी मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स दहंदगान की वज़ीराई और टैक्स चोर अफराद की सरजनिश मुफीद साबित होगी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से काज़किस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और काज़किस्तान के ताल्लुकात एतमाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका नुक्ता नज़र पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही रवाबित और इदारा जाती ताउन खुशाइंद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में वसअत देना होगी। सदर ममलकत का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत और रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। काज़किस्तान के खित्ते में सड़क, रेल और फ़ज़ाई रवाबित में शिराकत का खैर मकदम। काज़किस्तान के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी और राबिते बढ़ाने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और काज़किस्तान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। कनाडा का पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप 2026 का ऐलान। स्कॉलरशिप के तहत PhD प्रोग्राम के तलबा को सालाना 40,000 कैनेडियन डॉलर माली इमदाद दी जाएगी। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर 2025 है। स्कॉलरशिप का मकसद तहकीक, जद्दत और तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देना और नए मुहक्किकीन की सरपरस्ती करना है।